हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म ऑनलाइन कैसे होगा। जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस को किस प्रकार से चूज करना है और उसके बाद से फाइनल प्रिंट किस प्रकार से लेना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ें हैं कि आप इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपको इस भर्ती से संबंधित शुरू से लेके लास्ट तक सारे अपडेट मिलते रहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और भी चीज़ें कैसे हैं। साथ ही इससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे लगेगा और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें हमने किस प्रकार करेंगे इसके लिए वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप जाके चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी चीज़ें हैं उसमें आप देखेंगे कि सरकारी रिजल्ट है, उस पर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। नॉर्मली सब लोग उस पर सर्च करते रहते हैं। सरकारी रिजल्ट खोलने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म वाला सेक्शन आता है, जॉब लेटेस्ट जॉब, इस पर आप देखेंगे रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें जब नीचे आएंगे ना तो ऑनलाइन अप्लीकेशन करके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस इसमें ओपन होता है। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं। इसका लिंक होता है rrbapply.gov.in, ये भी टाइप करेंगे गूगल में तो ये खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। जिन भी कैंडिडेट ने इससे पहले रेलवे में फॉर्म अप्लाई किया है, यानी NTPC टेक्नीशियन, ALP, RPF, जो भी चीज़ें हैं पीछे अभी भर्ती चल रही है, जिनका एग्ज़ाम भी हो रहा था, उसमें मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन करेंगे, हो जाएगा। पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो मोबाइल नंबर तो या ईमेल आईडी तो आपके पास होगा ही, सीधे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और यहाँ से नया पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भरने के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड और इस पर टिक करेंगे तो आई एम नॉट रोबोट का ये जो है ना साइन आ जाएगा कि हम रोबोट नहीं हैं। फिर यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो कैंडिडेट नए हैं ग्रुप डी की फॉर्म भरने के लिए, उनको क्या करना है पहले हम ये समझ लेते हैं। उनको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको सीधे क्लिक कर देना है। जो कैंडिडेट नए हैं, अभी तक जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आप यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट फॉर एनी CN इशू बाई RRB इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। मतलब जो भी कैंडिडेट 2024 में इसमें क्रिएट अकाउंट किए हैं तो उन्हें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वो लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए। ये चीज़ हमने आपको बताया भी है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कम्युनिटी। ठीक है, और कम्युनिटी नहीं, और यहाँ पे है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, मतलब आप किस कंट्री से हैं। तो आप देखेंगे इसमें सब चीज़ें लिखी हुई है। हालांकि इसमें दूसरे देश का तो कोई नहीं भरेगा, आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आप इस चीज़ को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं रेलवे में तो इसमें जो डाटा में गलती होती है फ्रेंड्स, ये आपकी सुधार नहीं होगी। जब फॉर्म का मॉडिफिकेशन होगा ना, ये सुधार नहीं होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत गलती है और वो सुधार हो सकता है 10 दिन 15 दिन में, तो आप रुक जाइए, फॉर्म को बाद में भरिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन गलती मत करिए, मेरा कहना यही है, क्योंकि गलती हो जाएगा तो आप पछताते रहेंगे। और इसमें की गलती जो क्रिएट अकाउंट वाले हैं वो सही नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
क्रिएटेड अकाउंट करने में आप यहाँ को अपना फुल नेम भरेंगे, फिर उसी फुल नेम को रीटाइप करेंगे, दोबारा भरेंगे। आपका जो भी नाम हो, मान लीजिए कि आपका नाम पंकज है, ठीक है फ्रेंड्स, पंकज कुमार पूरा नाम भर देना है इसमें, ठीक है, जैसे लिखा जाता है। 10th के मार्कशीट को देख के ही भरना है। उसी नाम को फिर दोबारा यहाँ पे टाइप कर देना। आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट में 2-2 बार पूछ रहा है। इसका मतलब यही है कि गलती हो गया तो फिर सही नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका नाम चेंज करके कोई और भी है तो आप उसमें यस या नो कर सकते हैं। मतलब अगर चेंज है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ लिखा भी है 10th के मार्कशीट यानी 10th क्लास के मार्कशीट के आधार पे, सर्टिफिकेट के आधार पे आपको करना है। यहाँ भी रीटाइप कर देना है उसी चीज़ को। जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल जो चीज़ें होती है वो आप देख सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रीसिलेक्ट फिर से करना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे फादर नेम है, इसको भी भरना है अच्छे से, और यहाँ रीटाइप भी फादर नेम करना है। हर चीज़ को 2-2 बार किया है। मदर नेम, रीटाइप मदर नेम। आप देखेंगे इसमें आपको गलती नहीं करना है, लास्ट तक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस भर देना है, और ईमेल एड्रेस पे जनरेट OTP करेंगे ना तो आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा। तो ईमेल आईडी को आप खोलेंगे ना, उसमें OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे भर देंगे। मोबाइल नंबर भरेंगे और जनरेट OTP करेंगे तो OTP मोबाइल नंबर पे भी भेजेगा, उसको यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उन सब OTP को भरने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर। अब यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर भर देंगे, और जब यहाँ पे जनरेट आधार OTP करेंगे तो आपका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर पे लिंक है, ठीक है फ्रेंड्स, उस पे OTP भेजेगा। एक चीज़ आपको हम बता दें कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जब यहाँ पे मोबाइल नंबर भर रहे हैं वो और जो आधार नंबर में लिंक है वो सेम हो, ऐसा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भर सकते हैं। ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट है उनके पास पर्सनल अपना मोबाइल नंबर है, लेकिन जब आधार कार्ड बना था उस समय उनके घर का मोबाइल नंबर उसमें दिया था, यानी फैमिली का, मम्मी का, पापा का। तो उस स्थिति में ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप मम्मी पापा का ही मोबाइल नंबर यहाँ पे भरें। अगर आप चाहते हैं कि अपना भरें तो अपना भर दीजिएगा, अगर चाहते हैं यही घर वाला भरे तो वो भी भर सकते हैं, इसमें कोई वो चीज़ें नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आधार OTP करेंगे तो जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर भेजेगा, न कि इस पर भेजेगा। अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो आधार वाले पे ही जाएगा। इस चीज़ को अब ध्यान रखिएगा। जब OTP डालेंगे ना, वेरीफाई कर देंगे, ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पासवर्ड यहाँ पूछेगा और यहाँ पे उसी पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड आपको बनाना कैसे है, देखिए लिखा है पंकज, पासवर्ड शुड बी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। जैसे बनाना कैसे है, जैसे मान के चलिए आपका नाम है, अभी हमने बताया है कि पंकज कुमार, PANKAJ मान के चलिए कि है। अगर ऐसे लिखते हैं, हालांकि आप इसमें चेंज कर दीजिएगा, हम सेम टू सेम नहीं बता रहे हैं, आपका नाम है मतलब हम बता रहे हैं, तो आप ऐसे कर दीजिएगा ना कि P बड़ा लेटर ANKAJ हो गया, @ कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई 1 2 3 4 जितना नंबर चाहे डाल दीजिएगा। ऐसे आपको इसी को कॉपी नहीं करना है फ्रेंड्स, इसी तरह से बना लेना है। आपका जो नाम है वो @ और यहाँ 1 2 3 नंबर न डाल के कुछ और नंबर डाल दीजिएगा, कोई खोले ना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी वैसी चीज़ को भर देंगे और उसको पासवर्ड को लिख लेंगे, ठीक है। याद रहे यही पासवर्ड जब लॉगिन करेंगे तो पूछेगा। अब फिर से यहाँ पे आपको सब करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है, यहाँ साइन मार देगा चेक का, और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स जब क्रिएट एन अकाउंट आप कर लेंगे तो फिर आपके पास ऐसे आएगा लॉगिन करने के लिए।
जिसको हमने शुरू में ही बताया था। इसमें आपको अपने डिटेल भरने हैं और लॉगिन करने हैं। चलिए लॉगिन करके हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम। जब लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे पहले आपको फिर से एक आधार OTP भेजेगा, ठीक है। ये उसके आगे का स्टेप है। आधार OTP में आप जो नंबर आपके आधार कार्ड में है उस पर एक OTP भेजेगा। उससे पहले ऊपर देखिए लिखा होगा जनरेट OTP, उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो 6 अंक का आधार OTP भेजता है। फिर उसको जब भर के ओके करेंगे वेरीफाई पे, तो फिर उसके आगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे करना क्या है। आगे आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको दिखाई देगा, देखिए ऊपर ही आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं CN 8/24 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC मैट्रिक्स लिखा हुआ है। 23/1 से चालू है, 23/1/25 यानी 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। इसमें अब आपको एक चीज़ करना है कि सोच समझ के किस RRB से फॉर्म अप्लाई करना है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। एक बार आप इसको कर लीजिए, बाद में आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द RRB, यहाँ लिखा हुआ है कि विच यू विश टू अप्लाई, मतलब जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको सोच समझ के सेलेक्ट करिएगा। इसमें आपको देखिए पूरे RRB का दिया हुआ है। आप वैकेंसी चार्ट एक बार देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से इस पर जिस RRB से फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। हालांकि हम अभी आपको बताएंगे वीडियो में कि आप किस तरह से RRB सेलेक्ट करें। चलिए इस पर हम नॉर्मली एक RRB सेलेक्ट कर लिए और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, जो है ना ये लिखा हुआ है एनी RRB RRC, इस वाले चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लिए और नेक्स्ट कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आपके यहाँ पे इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है अकाउंट इज वेरीफाई विथ आधार कार्ड। जब आधार कार्ड से आप इसको किए हैं लॉगिन करके तो यहाँ पे सब चीज़ ऐसे लिखा आएगा। बाकी यहाँ आके आप देखेंगे यहाँ पर्सनल डिटेल, उसके बाद से अदर डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, अपलोड प्रोफाइल, फिर पोस्ट प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़नी है। बाकी अगर बात करें पर्सनल डिटेल की, इसमें फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल आ जाएंगे जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे रहेगा आपका किस कंट्री से है वो जो क्रिएट आप अकाउंट किए हैं ना, वही डिटेल यहाँ पे उठा लेता है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये कैलकुलेट कर लेगा कि 1/1/2025 को आप कितने साल कितने दिन के हुए हैं। आपका नाम आ जाता है यहाँ पे, पिता का नाम आ जाता है, माता का नाम आ जाता है, जेंडर आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है। ध्यान रहे हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो क्रिएट एन अकाउंट का डाटा है वो आपका फिर से संशोधन नहीं हो सकता है, मॉडिफाई नहीं हो सकता है। आप इसमें भी देख सकते हैं इस चीज़ को ब्लर कर दिया है, आप इसको संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें आपकी वैवाहिक स्थिति जो है वो पूछता है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं क्या है, इस चीज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर देंगे। आगे रिलीजन है आपका, आप किस समुदाय से आते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट जो भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका मातृभाषा है, क्या चीज़ है, कौन सी भाषा है आपकी, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन का लैंग्वेज पूछा है, किस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से दो आपको जो पहचान चिन्ह होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है दो पूछता है। आपको बता दें कि आपके शरीर के किसी भी भाग में, चाहे वो ऐसा हो कि आप सोचते होंगे कि ऐसा हो कि शुरू आगे से ही दिखता हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कपड़े के नीचे भी मार्क हो जहाँ दिखाने लायक हो कि हाँ यहाँ का मार्क हम दिखा सकते हैं, अगर वैसा कट बीट का कहीं मार्क हो तो दो मार्क अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ पे कुछ कटा हुआ है और ज़्यादा दिन से कटा हुआ है, अब वो एक चिन्ह बन गया है, मतलब मिटेगा नहीं, तो आप उसको भर सकते हैं। फिर दूसरा भी कोई चीज़ है, कहीं गड्ढा हो कहीं और दूसरे जगह पे, उसको दूसरे वाले में भर देंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ चेक होता है लास्ट तक। लास्ट में भी आपको DB के टाइम भरवाया जाता है फिर से। इसके बाद से आप देखेंगे यहाँ कम्युनिटी डिटेल आ जाएगा। कम्युनिटी डिटेल में आप किस कम्युनिटी से हैं तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं UR SC ST OBC EWS है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आता है नेम ऑफ द कास्ट, आपकी जाति क्या है इसमें भर देंगे, जैसे जो भी है
आप जिस कास्ट से हैं वो उस कास्ट को यहाँ पे कास्ट का नाम भर देंगे। अब जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए होंगे ना तो उस पर आपके कास्ट का नाम लिखा होगा, वही आपको भरना है। यहाँ उसके सर्टिफिकेट नंबर भरना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन जारी किए हैं उसको भरना है। अब इसी चीज़ पे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको कन्फ्यूजन होगा। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा हम ये भी बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना तो उस पर इशू अथॉरिटी का नाम पहले नीचे लिखा रहता है कि इस अथॉरिटी से आप कास्ट सर्टिफिकेट को जारी करवा सकते हैं, लेकिन तहसीलदार का नाम तो लिखा नहीं रहता है, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम किसको सेलेक्ट करें। तो जिन भी कैंडिडेट का तहसीलदार से जारी होगा वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी तहसीलदार वाले हैं। बाकी जो जिन भी चीज़ से मतलब जिनसे इशू करवाएंगे उनका इसमें तो लगभग रहता है सबका, वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जिसका कलेक्टर का होगा कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिससे हुआ होगा बाकी उन सब को सेलेक्ट कर लेंगे। तहसीलदार वालों का ऐसा फंसता है कि कैसे करें, तो वो इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका किसी स्टेट से इशू हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने स्टेट का नाम। बाकी इशू डेट यहाँ पे जारी दिनांक लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ कैलेंडर है, इससे चूज कर लेना है जारी दिनांक। अब जारी दिनांक में कन्फ्यूजन होता है उन लोगों को कि जिनका ऑफलाइन बना हुआ है, तो वो सोचते हैं कि हम स्टेट का डालें या सेंट्रल का डालें, और सेंट्रल का डालें तो सेंट्रल पे जारी दिनांक है कहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, दो स्थितियाँ हो सकती है। आपने सेंट्रल का ऑफलाइन बनवाया तो आपके स्टेट का जो ऑनलाइन बना है उसके ही सर्टिफिकेट नंबर सेंट्रल वाले पे पड़ा होगा, ठीक है। एक स्थिति सर्टिफिकेट नंबर का हो गया जो आप भर देंगे यहाँ पे। अब जारी दिनांक का मैटर आता है तो आपके स्टेट वाले पे भी जारी दिनांक दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो इशू अथॉरिटी होता है ऑफलाइन वाले, जैसे जहाँ भी गए, वो लोग क्या करते हैं कि आपके स्टेट वाले का ही जारी दिनांक इस पर लिख देते हैं, कर देते हैं। तो उस स्थिति में आपको यही भर देना है, स्टेट वाला ही। अगर स्टेट का जारी दिनांक और इनके मोहर जिस दिन फाइनल मोहर वगैरह हुआ है उस दिन का डेट सेम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं सेम है तो जो इसका पड़ा हुआ है स्टेट और सेंट्रल वाले पे जारी दिनांक, मतलब जिस दिन फाइनल जो भी है, मान लीजिए आप डीएम से करवाए हैं तो डीएम ने जिस दिन फाइनल मोहर लगाया है और सिग्नेचर करके लिख दिया है, अगर डेट डाल दिया है तो वही जारी दिनांक उसका होगा, आपको वही भर देना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई डेट नहीं पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपलोड करिएगा। अगर आप SC ST से हैं तो आप सेंट्रल वाले को अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन डेट आपका स्टेट वाले का ही रहेगा अगर उस पर कुछ डेट वगैरह नहीं पड़ा है तो। इस चीज़ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चूज कर लेना है यहाँ पे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा, और SC ST हैं तो ट्रेवल पास के लिए यस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला आप देखेंगे यहाँ पे आएगा अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। ये SC ST के लिए अपलोड करने के लिए कहता है। देखेंगे आप यहाँ पे अगर हम OBC सेलेक्ट करते हैं, चलिए OBC अगर सेलेक्ट करेंगे तो OBC के लिए नहीं आएगा, SC ST के लिए आता है, तो SC ST वाले अपलोड करेंगे। चलिए हम अपलोड करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है। ये कास्ट सर्टिफिकेट आप देखेंगे कि PDF में होगा और 500 KB से अधिक नहीं होगा, इसको आप देख लेंगे इस चीज़ को। बाकी आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर देंगे, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों होता है ना, यहाँ परमानेंट है प्रेजेंट है। आप मान लीजिए गांव में रह रहे हैं, चाहे जहीं भी जहाँ रह रहे हैं और वहीं रहते हैं हमेशा, तो आपका दोनों सेम है तो फिर कोई बात नहीं, सेम कर दीजिएगा, उसको टिक कर दीजिएगा। परमानेंट और प्रेजेंट दोनों यहाँ पे कर देंगे टिक इस बॉक्स पे, तो दोनों सेम हो जाएगा। नहीं तो अलग रहते हैं, मान लीजिए आपका गांव कहीं और है, रहते कहीं और हैं, तो फिर उसी स्थिति में आप दोनों अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेव करते हैं, इसको सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अगला पेज ओपन होगा जिसमें अदर डिटेल आपको भरना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब अदर जो डिटेल है यहाँ पे आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये पूछा है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। अगर कोई PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पूछ रहा है, PWBD हैं तो यस, अदर नो करिए, ठीक है।
बाकी अगला देखेंगे आप, यहाँ लिखा है इकोनॉमिकली यानी ईबीसी जो हैं उनके लिए एस या नो करना है। ईबीसी से आते हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट है तो एस करिए, अन्यथा नो करिए। बाकी यहाँ पे अगर रेलवे में आप नौकरी करते हैं तो इसके लिए आपका यहाँ पे डिटेल भरना है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक्ट अप्रेंटिसशिप है अब तो इसके लिए एस या नो कर सकते हैं, अगर है तो एस करिए, नहीं है तो नो। बाकी यहाँ पे आपका बैंक डिटेल है, ये चीज़ें आप भर सकते हैं बैंक डिटेल की। चलिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट करने पे फ्रेंड्स इस तरह का आपके पास फिर से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है आपका वो चीज़ें भरनी होती है, इसमें आप अपना भर देंगे। ठीक है, देखिए 10th का है, मान लीजिए जिस इसके साथ किसी ने ITI किया है उस पर सेलेक्ट करेंगे, ITI पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसका डिटेल भरेंगे और ऐड करेंगे। पहले नेक्स्ट नहीं करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अपने डिटेल को भरने के बाद यहाँ जो भी डिटेल है, मान लीजिए ट्रेड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी इंस्टीट्यूट नेम है, पासिंग डेट है, सर्टिफिकेट कौन इशू किया है और सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, इस चीज़ को आप जब सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, NCBT SCBT जो भी चीज़ है इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऐड करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नहीं ऐड करेंगे ना तो फिर आपको उधर दिक्कत होगा इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए किसी का एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो वो भी NAC वाले पे इस पर कर लेगा। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और 10th वाले का मान लीजिए किसी का कुछ नहीं भरा हुआ है तो अपना 10th का यहाँ पे भर देंगे, भरने के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद ही आपका कुछ होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। 10th वाले और जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं तो उनका 10th का दिखा रहा है तो वो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, करने पे वो ऑलरेडी दिखाएगा कि आपने भर दिया है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद से सीधे इसको फिर से मान लीजिए आप कोई और डाटा भरे हैं ITI का वो और जो भी अप्रेंटिसशिप तो ऐड करेंगे। अगर कुछ नहीं भरना है, केवल 10th वाला है तो फिर आगे नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला जब पेज ओपन होगा इसमें आपको दिखाई देगा, आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ से व्यू वाले पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे जब देखेंगे तो आगे आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने से संबंधित बातें आएंगी। अब हम आपको फ़ोटोग्राफ के जो रूल हैं कैसे करना है वो बता दें। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वही लगेगा और 2 मंथ से पुराना आपका नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, विथ वाइट बैकग्राउंड नॉट ये ओल्डर देन 2 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। और साइज़ जो है अगर mm में करना है तो 35x45 करना है, और पिक्सल में अगर करना है तो 320x240, यानी उस फ़ोटो की लंबाई ये जो है ये 320 होनी चाहिए और चौड़ाई जो है 240 में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये जो फ़ोटो है JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा और फ़ोटो जो है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ें आप देखेंगे, इस तरह का आपका फ़ोटो होना चाहिए। बाकी फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर उसी प्रकार हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी आपका 140x60 पिक्सल में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 140 ये वाला और 60 ये वाला। ठीक है, ये 60 हो गया आपका और ये 140 हो गया पिक्सल में, ऐसे रहना चाहिए इसका भी। और ये भी आपका 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसका भी फॉर्मेट सेम ही है, JPG या JPEG फॉर्मेट। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसको अपलोड करते हैं। इस तरह से फ्रेंड आप इसमें अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसके बाद से आपको फिर से सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके पास अगला पेज ओपन होगा। अगले पेज में आपने जो RRB सेलेक्ट किया है वो दिखाएगा और उसके बाद से आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो सेलेक्ट करना है वो दिखाएगा। हमने पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित वीडियो डाल दिया है कि किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप उसको देख के उसी हिसाब से अपने पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यानी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए आप इस पे जो प्लस वाले पे जिस वाले पे आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से सीरियल नंबर में लगते जाएगा।
मान के चलिए आपने ये इसको लगा दिया पहले नंबर पे, फिर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और इसे यहाँ आगे ला के रख देंगे, तब भी इसका बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम पहले नंबर पे ये पोस्ट चाहेंगे, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये इसका सीरियल नंबर करने का मतलब यही होता है। ठीक है, आप जितने चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे को चाहें तो पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने इतने पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह आगे पीछे भी इसको कर लेंगे। इसके बाद से आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे प्लेस डाल देंगे। ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे भर देते हैं। हमने भर दिया प्लेस। ठीक है, प्लेस भरने के बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू, इसके बाद हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, हमने कुछ पोस्ट को सिलेक्ट नहीं किया है पोस्ट प्रेफरेंस में, इसलिए पूछ रहा है कि आप करना चाहते हो तो यस करिए, नहीं करना चाहते हो उसको तो नो करिए। तो हम नहीं करना चाहते, यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें हमारे एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखा रहा है। हमने जितने पोस्ट सिलेक्ट किए उतना ही अब दिखाएगा। ठीक है, आप फ्रेंड्स पूरे पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप ऐसा ना करिएगा कि कम ही पोस्ट को सेलेक्ट करिए, आप पूरे पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरफ इसका प्रीव्यू दिखाएगा। अगर इसमें भरे गए सभी चीज़ें सही हैं तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सबमिट कर दीजिए, फिर आपका कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है आपको फी पेमेंट करने के लिए आएगा कि इसका आपको फी पेमेंट करना है। फिर ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद वापस हम फिर इस पेज पे आएंगे। फिर वहीं हम एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में ही आपको दिखाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपके पिछले जितने भी रजिस्ट्रेशन मतलब वो फॉर्म अप्लाई किए हैं सब चीज़ दिखाएगा, और ऊपर में अभी जो आप फॉर्म फिल किए हैं उसका दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पेमेंट हिस्ट्री देख लेंगे और यहाँ से व्यू एप्लीकेशन देखेंगे, जो फाइनल प्रिंट है वो यहाँ से आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डाउनलोड इसको कर सकते हैं, डाउनलोड होके ये खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आपका प्रिंट खुल जाएगा। इसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। नहीं प्रिंट करना है तो अपने ईमेल आईडी में इसको सेव करके रख लीजिएगा, बाद में इसका काम लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको जो हम जानकारी बताएं सही लगी होगी। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी सही लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।